सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन किया जाता है। पहले मंगलवार से ही ये पूजा शुरू हो जाती है और पूरे सावन के महीने में जितने भी 4 या 5 मंगलवार होते हैं तब तक ये पूजा चलती है। इसमें माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हो सके तो पार्थिव माता बना करके पूजन करें, नहीं तो आपके पास कोई तस्वीर है या फिर मूर्ति है उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। साथ में शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस पूजा में 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है, जिसमें माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है। जो भी चीज़ हम अर्पित करते हैं वो 16 की संख्या में करते हैं। साथ में 16 दीपकों से माता की आरती भी इसमें की जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माँ मंगला गौरी के व्रत में पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, जब आप पूजा करें तो अच्छी प्रकार से 16 श्रृंगार करके इस पूजा को करें। तो जहाँ भी चौकी लगानी है वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई कर लें। चौकी के ऊपर लाल, पीला, गुलाबी जो भी शुभ रंग होते हैं उसका वस्त्र बिछा करके शिव परिवार को विराजमान कर लें। साथ में कलश की स्थापना कर लें। कलश के नीचे चावलों से अष्टदल कमल बनाएं, कलश रखें, कलश के कंठ में मौली बांधें, स्वास्तिक लगाएं और कलश को जल से भर करके उसके अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत पुष्प डाल करके और उसमें पंच पल्लव लगाएं। चाहे तो देखिए 16 प्रकार के पत्ते भी लगा सकते हैं या 16 पत्ते भी लगा सकते हैं आम के या अशोक के, और उसके ऊपर नारियल स्थापित करके और ऐसे चंदन लगा करके कलश की स्थापना कर लें। और इसी के साथ में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी का आवाहन करते हैं और अपने पूजन का यहाँ पर संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प तो हम सुबह की पूजा में ही ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर माता पार्वती की मिट्टी की यानी कि पार्थिव माता की मूर्ति बना के पूजा करने का विशेष विधान माना गया है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे धातु की भी मूर्ति ले सकते हैं, शिवलिंग ले सकते हैं या फिर शिव परिवार की फोटो में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए, अब हम अभिषेक करा रहे हैं। किसी भी बड़े से थाली के अंदर आप विराजमान कर लें भगवान को और उसके बाद में आप सबसे पहले शुद्ध जल से, गंगा जल से अभिषेक कराएं, फिर पंचामृत से और फिर से आप ऐसे जल से अभिषेक कराएं इस तरीके से। और इसके बाद में अच्छी प्रकार से अंग पोषण करने के बाद में बेलपत्र के और फूलों के ऊपर हम ऐसे, देखिए शिवलिंग भी हमने पत्थर के लिए हैं, उन्हें विराजमान कर देंगे, उनका श्रृंगार करके, तिलक करके। और यहाँ पर माता पार्वती को हमने फूलों के ऊपर विराजमान किया है। देखिए, मंगला गौरी के व्रत में चौमुखी दिया जलाया जाता है। अगर आप चौमुखी नहीं जला पा रहे हैं, आटे का दिया बनता है, तो आप ऐसे देसी घी का दिया, आप 4 बाती को एक करते हुए भी दिया जला सकते हैं। सभी को हमने देखिए जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा दिया है, क्योंकि हमने शिव परिवार की फोटो भी रखी है। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें रोली, चंदन, चावल चढ़ाएंगे। इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा, मौली आदि समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उन्हें हम यहाँ पर दूर्वा और लाल फूल समर्पित कर देंगे। और इसी के साथ में भगवान भोलेनाथ को हम सिर्फ चंदन चढ़ाएंगे। और माता पार्वती को देखिए, इस जो व्रत पूजन में 16 अंक का विशेष महत्व होता है, तो कोशिश करें जो भी चीज़ आप यहाँ पे समर्पित करें माता पार्वती को 16 की अंक में हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और ऐसे भगवान भोलेनाथ को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। वरुण कलश देव का भी हम साथ में ही पूजन करेंगे। और इस तरीके से माता पार्वती को हम चंदन, रोली और चावल समर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इसमें माता पार्वती को देखिए 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर आप भेंट करें। तो सभी को हमने ऐसे देखिए तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं। और इसी के साथ में देखिए, ये जो माता की जो मूर्ति हम मिट्टी के बनाते हैं ना, ये चकले के ऊपर स्थापित करके पूजा की जाती है। और ऐसे दीपक का भी पूजन करेंगे और यहाँ पर देखिए शिवलिंग का पूजन करेंगे। माता पार्वती की पूजा में भगवान भोलेनाथ का पूजन हमें जरूर करना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। ऐसे हमने देखिए शिवलिंग को भी वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ समर्पित कर दिया है, कच्चा सूत। इसके बाद में अगर आपके पास इत्र है तो सभी को हम ऐसे इत्र लगा देंगे। इस तरीके से जो हमने कलावा समर्पित किया है ना, उस पर ही हम सभी को यहाँ पर इत्र लगा देंगे। तो इत्र पूजा में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे 16 श्रृंगार में ये इत्र आता है, तो ये भी आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में भस्म से हम श्रृंगार कर देंगे भगवान भोलेनाथ के ऊपर। थोड़ी सी भस्म अगर आपके पास है तो वो भी चढ़ा दें। और इसके बाद में हम शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र के ऊपर ऐसे चंदन लगा करके आप यहाँ पर जितने भी चाहें 5-7 बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। मदार का फूल बहुत प्रिय है। मदार का फूल अगर आपको मिल पाए तो मदार का फूल या कोई भी सफ़ेद फूल आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को देखिए भांग, धतूरा, मदार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो ये आप यहाँ पे समर्पित कर दें। और मदार का पत्ता भी हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। और इसके साथ में सफ़ेद फूल हो या गेंदे का फूल हो। देखिए, मंगला गौरी के व्रत में नमक वर्जित माना जाता है। आप सुबह सिंपल साधारण पूजन करके अपने व्रत पूजन का संकल्प ले लें। संकल्प घर के मंदिर की जब आप पूजा करें, उसके बाद में शाम को प्रदोष काल में ये मुख्य पूजा करें।
और इसी के साथ में देखिए, अगर आपके पास फूल माला है तो फूल माला भी आप चढ़ा सकते हैं। तो शाम को आप एक समय मीठा अन्न का भोजन कर सकते हैं और इसमें नमक वर्जित माना जाता है। यहाँ पर माता पार्वती को हमने 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर दी है और यहाँ पर हम भोग लगा देंगे। भोग में आप कुछ भी फलाहारी भोग लगा सकते हैं या जो भी आपने शाम को अपने लिए भोजन बनाया है, पहले उसका भोग माता को अर्पित किया जाता है। आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, हलवा आदि। इसी के साथ में ऋतुफल का भोग लगाएं। यहाँ पर 16 की संख्या में आप फल ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। 16 की संख्या में 16 प्रकार के पत्ते माँ को आप समर्पित कर सकते हैं, 16 प्रकार के फूल कर सकते हैं। 16 की संख्या में आप यहाँ पर फूल, श्रृंगार की सामग्री या फिर ड्राई फ्रूट आदि भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखिए कपूर जला करके माता पार्वती की, गणेश भगवान की, सभी की हम आरती कर लेंगे और उसके बाद में हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामना के लिए माता पार्वती से प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये पूजा कर लेते हैं। देखिए, ये जो चौकी है ये हमें अगले दिन हटानी होती है और जो भी हमने श्रृंगार की सामग्री भेंट करी है उसे आप सुहागिनों में बांट सकते हैं। जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है उसे भी आप एक हिस्सा आप गौ माता को खिला दें, बाकी आप सभी में प्रसाद के रूप में बांट दें। और जो भी आपने जिस प्रकार के भी व्रत का आपने संकल्प लिया है वैसा भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं शाम को। देखिए, इसमें नमक का आप कुछ ना बनाएं, मीठा भोजन ही आप बनाएं या फिर फलाहारी भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो ऐसे सावन में पड़ने वाले हर मंगलवार को हम व्रत और पूजन करते हैं। सावन के आखिरी मंगलवार को इसका उद्यापन किया जाता है। कहीं कहीं पर कई सालों तक ऐसे व्रत करने के बाद में एक साथ में बड़ा उद्यापन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी मैया आप अवश्य लिखिएगा। जय मंगला गौरी, माता पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे। राधे राधे।